संसारसायरं घोरं छिन्नत्तेऽट्टिकमं जमर्मरणपावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहों निरताध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा ऐसा नहीं करें तो वीरतास्तपोधनकनाशाक्रिया चिल्लाने लगा। साधवा शीलप्रारणा गुणप्रारणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्वटप्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायकाचार्यत्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्दे आयर्भक्तकावश्यकोकवटशालोचेन सम्मृणां सन्दर्शय सविचेजित्तान् पञ्चविहाचारणं हैरणं हयरादिशणागदेशाणं पुरज्जयाणं त्रिगुणपालयाणं सविशापुरं शयनैश्कालमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि डोषामि दुःखो भोयिनां शुभैकन्दं समाहिमर्दं जनगुणसम्पत्तिहो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने लोकानां त्रलोकानां निर्विद्यातरप्राय श्रीपाल ने विदेश जाने का निर्णय किया। उस समय मदन सुंदरी से विदा लेने के बाद अपनी मातुश्री के पास जाता। हर व्यक्ति की सीख अपनी अपनी हुआ करती है और सीख के कई तरीके होते हैं। जब माँ के पास जाता है और माँ के लिए धनार्जन के लिए विदेश जाने का प्रसंग छेड़ता है तो माँ कहती है मोहवश माँ अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती है, लेकिन जब तक व्यक्ति कूप मंडूक बना रहता है तब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता। ये नीति है कि ठोकर लगने से हर वस्तु फूटती है, टूटती है, लेकिन मानव ठोकर लगने से सुधरता है। जब व्यक्ति को ठोकर लगती है तभी उसका विकास होता है और संभल करके चलता है, अन्यथा वो चल नहीं पाता। माँ ने बहुत अच्छे से विचार करके कहा, बेटा ठीक है आप जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना क्योंकि बुजुर्गों की सीख जो होती है वो अपने जीवन में उन संकटों की और विपत्तियों की नदियों को पार करके आया। इसलिए जिनका यौवन अवस्था समझदारी से बीता है, ऐसे लोगों को बुढ़ापे में वो अनुभव होता है कि वृद्ध व्यक्ति की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं और वो जो भी सीख देता है वो
कागज लेखी नहीं, अनुभव की हुई सीख देता है। एक कवि ने भी लिखा है, तुम कहते हो कागज लेखी और मैं कहता हूं अनुभव देखी। तुम जो बात कर रहे हो वो कागज में लिखी हुई बात को कर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अनुभव के माध्यम से बता रहा हूं कि इसका अनुभव क्या। आग गर्म होती है ये आपने आज तक कागज में पढ़ी है, कानों से सुनी है, लेकिन आग को कभी हाथ डाल करके नहीं देखा कि आग कैसी गर्म होती है। लेकिन जो व्यक्ति आग में झुलस करके बाहर निकला है, उस व्यक्ति से पूछो कि आग की झार कैसी होती है। और हुआ है, मां कहती बेटा तुम जाते हो, अपने सिद्धांत को कभी मत खोना। अपना जैन सिद्धांत हमेशा स्थायी बना करके रखना। और देश में अनेक दर्शन चलते हैं, उन अनेक दर्शनों में सर दर्शन मुख्य माने जाते हैं। सर दर्शनों में एक दर्शन ऐसा होता है जिसको बौद्ध मत कहते हैं। हर वस्तु को क्षणिक मानता है, किसी वस्तु को नित्य मानता नहीं। और उसको ये विवेक नहीं है कि क्षणिक द्रव्य है कि पर्याय। जैन सिद्धांत भी क्षणक्षयी मानता है, लेकिन क्षणक्षयी पर्याय को मानता है। द्रव्य तो नित्य है, नित्यावस्थिता ही रूपाणी। द्रव्य का लक्षण है कि द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। लेकिन वो इस सूत्र को ठुकराता है, वो द्रव्य को अनित्य मानता है। एक मत है कि वस्तु को नित्य ही मानता है, इसको वैशेषिक मत कहता है। और एक मत होता है चार्वाक। वो चार्वाक मत तो मोक्ष का श्रद्धा नहीं करता। दूसरे मत वाले मोक्ष तो मानते हैं, लेकिन मोक्ष के मार्ग में विषमवाद करते हैं। मोक्ष के विषय में उनके यहां कोई भी विकल्प नहीं है, मानते हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग क्या है इस विषय में विषमवाद किया करता है। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मां ने उनको कहा कि तुम जैन सिद्धांत को छोड़ करके अन्य दूसरे सिद्धांत पर कभी भी श्रद्धा मत करना। अपने जैन सिद्धांत को मजबूती से स्वीकार करके रखना। अनेक प्रकार के विदेशों में बाहर जाने पर आपको सिद्धांत मिलेंगे, अनेक प्रकार के लोगों की संगति का अवसर मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच में आप अपने आप को कभी भी अपने सिद्धांत से विचलित मत करना। ऐसा माने उनको बार बार करके समझा दिया। यहाँ एक तौलिया डाल सकते हो इस पता की। यहाँ ऊपर रखे इस पे डाल दो। बस ठीक है, हो गया।
तो हो गया, निकल गया, बस रहने दो, छोड़ दो। रहने दो, धूप की जरूरत नहीं। चलिए, इसके साथ मौन के लिए सबसे पहले अपने सिद्धांत की बात सिखाती है। सिद्धांत में अटल रहना। वो फिर कहती है मां कि बेटा, कुछ लौकिक व्यवहार की भी चीजें होती हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इन चीजों से आप परिचित नहीं। जानवरों से दूरी बना रख करके रखना, घोड़ा से 7 हाथ की दूरी पर चलना, और सींग वाले जीवों का कभी विश्वास मत करना। सींग वाले, दांत वाले, नाखून वाले ये जीव बहुत खूंखार होते हैं, इसलिए इनसे हमेशा 5 हाथ की दूरी बना करके रखना। और नारी की दूरी कम से कम 20 हाथ बना करके रखना, क्योंकि इनका संयोग मन को विकृत कर देता है। और उन्होंने कहा कि बेटा, इसको याद रखना, नारी की छाया परत अंधे होत भुजंग, कबीरा उनकी का गति जो नित नारी संग। उनका क्या होता होगा, इनकी छाया पड़ते ही बड़े बड़े भुजंग जैसे अंधे हो जाते हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली रावण जैसे 3 खंड के अधिपति 18,000 के बीच में रहकर के संतुष्ट नहीं हुए। ये मां उनके लिए सीख देती है, इसलिए दूरी बना करके रखना। और निकटता हो तो मां और बहन की दृष्टि से इनके ऊपर हमेशा व्यवहार करना। और फिर कहते हैं, हाथी से हमेशा 60 हाथ की दूरी बना करके रखना, हाथी के निकट जाने की कोशिश मत करना। और फिर कहा, अंतिम सीख मां देती है, बेटा बोलो कम विचारो ज्यादा, मनन ज्यादा करना, वचन का प्रयोग कम करना, क्योंकि चिंतन से बुद्धि का विकास होता है और ज्यादा बोलने से बुद्धि का शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए मनन करना, लेकिन वचन का प्रयोग ज्यादा मत करना। और फिर कहती है, बैठो कम चलो ज्यादा, प्रमाद मत करना। चलो ज्यादा का अभिप्राय, तुम परिश्रमशील बने रहना। एक स्थान पर बैठ करके जो बैठ जाता है उसका भाग्य बैठ जाता है। जैसे नदी और साधु कभी एक स्थान पर नहीं बैठते हैं, बहता पानी और रमता जोगी, इन दोनों के विषय में आप नीति याद रखना। इसलिए हमेशा चलते रहना, बैठो कम चलो ज्यादा। वो फिर कहती है, लेना कम देना ज्यादा। ये नीति है। पहली चीज है कि कभी किसी से कर्ज मत लेना। एक कर्ज लेना बहुत कष्टप्रद होता है। कर्ज, विरण, अग्नि का कर्ण और कषाय का कर्ण, ये 4 चीजें बहुत कष्टप्रद होती हैं। कर्जा भले ही थोड़ा हो,
लेकिन कहते हैं ब्याज की चाल घोड़े से भी ज्यादा तीव्र होती है। घोड़ा तो विश्राम कर लेता है, लेकिन ब्याज रात में भी नहीं रुकता। छुट्टी के दिनों में ब्याज की छुट्टी नहीं होती। आप संडे मंडे की छुट्टी बना लेते हो, लेकिन ब्याज तो पूरे 30 दिन का लेते हो महीने में। इसलिए ब्याज को कभी छोटा नहीं समझना। ये हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं, घड़ी की कांटे की तरह। इसलिए लेना कम और देना ज्यादा। देने का अर्थ है कि आप जितना भी बीज बोओगे उतनी ज्यादा फसल मिलेगी। गेहूं का एक दाना बोओगे तो 72 दाने तुम्हें पैदा होकर के मिलेंगे, लेकिन जब आप 100 दाने बोओगे तो 72 दाने मिलेंगे। इस तरह से आप देना और लेना, इन दोनों में विवेक रखना। जब भी लेना हो तो कम लेना। कई लोग तुम्हें सौंप देते हैं अपनी संपत्ति। आपके घर में कोई आता है, उसको सुपारी खिलाते हो तो यूं हाथ खोल करके रख देते हो, ले लो। कितनी लेना? अब उस सामने वाले का विवेक देखो। अब उसके हाथ पे सुपारी रखी है, अब तुम्हें पूरी सुपारी देना चाह रहा है कि थोड़ी देना चाह रहा है? बताओ। क्या यदि उसको पूरी देना होती तो वो अपना हाथ ही ऐसा तुम्हारे हाथ में कर देता कि पूरी ले लो, लेकिन वो पूरी तो नहीं देना चाह रहा है। तुम्हारे सामने हाथ कर रहा, जितनी लेना हो उतनी ले लो। समझदार व्यक्ति उस सुपारी के 1-2 छिलके उठा लेता है और कहता, हाँ बहुत अच्छा काम हो गया, स्वागत हो गया। और कुछ लोग होते हैं जो पूरी की पूरी चट कर जाते, थोड़ी और खिलाओ यार, अभी मजा नहीं आया। करते ना ऐसा? होटल पे जाएंगे, पान खाएंगे और पान खाने के बाद में चूना सुपारी अलग से मांग के खाएंगे। ये क्या है? नहीं भाई साहब, 5 रुपया में इतने ही चूना और इतनी सुपारी आती है जितनी पान में लगा गई है। अब तुम अलग से मांग रहे हो तो हम तो तुम्हें व्यवहार बस दे रहे हैं, लेकिन आती नहीं हो तुम्हारे उतने पैसे में जितने आपने पैसे दिए हैं। अब चाहो तो आपकी मर्जी हो तो चूना सुपारी की 1-8 रुपया और दे दो, मांगी तो है तुमने तो नहीं। लेकिन हमारी आदत है कि सुपारी उसमें पूरे पान में भर के डाल दी हुई, लेकिन फिर भी कई लोगों की आदत, थोड़ी और देना यार सुपारी, थोड़ी और देना यार चूना। ये चीजें जो होती हैं ये आदत बिगाड़ती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति ने जितना दिया उतने में संतुष्ट रखो, और यदि कोई ने पूरा तुम्हें समर्पित कर दिया तो फिर उसको बिल्कुल उस सुपारी के छिलके की भांति थोड़ा सा उठा के अपना व्यवहार निभा लो, हाथ जोड़ लो। तुम्हारी ज्यादा खाने की आदत है तो अपने जेब में से निकाल के खा लो। मांगने की क्या जरूरत है? मांगना अच्छा काम है क्या? किसी भी चीज की मांगने की आदत जो होती है ये अपने लिए असत्य वचन की ओर ले जाती है, क्योंकि मांगना हर किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता। मांगना है तो परमात्मा से बस से मांगो कि आपकी जो पास गुण है वो गुण मेरे पास हो जाए। मांगते हैं, इच्छामि भन्ते इमं भिन्नं परिणाम। हे परमात्मा, मैं इच्छा करता हूं, मैं मांगता हूं, याचना करता हूं, वरदान दे दो कि जो तुम्हारे पास गुण है वो गुण मेरे पास आ जाए। इतना तो मांग सकते हो, लेकिन गुणों को मांगने के लिए भगवान ने आदेश दिया, लेकिन किसी की संपत्ति को मांगने का आदेश नहीं दिया है। तुम किसी की संपत्ति मत मांगो,
यदि तुम्हारे पिता की संपत्ति भी है और तुम्हारा पिता तुम्हें देना नहीं चाह रहा है तो तुम उससे लड़ करके ले रहे हो तो मेरा अधिकार है, ये तुम चोरी का काम कर रहे हो। क्यों? अदत्ता दान है। संपत्ति के मालिक वे हैं और वे संपत्ति के मालिक होकर के तुम लठ बांझ करके उनके ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हो। चोर क्या करते हैं बताओ? यही तो करते, नहीं करते चोर? जैसे तैसे तुम्हारी छाती में बंदूक अड़ा करके तुम्हारी संपत्ति लूटते हैं। वही काम यदि चोरों के साथ तुम घर में रह करके अपने माँ बाप के साथ करने लगो और कहो कि मेरा तो अधिकार है, अधिकार कौन ने तुम्हें रजिस्ट्री लिख दे कि तुम्हारा अधिकार है? नहीं, तुम्हारे बाप हो इसलिए हमें लेने का अधिकार है। ये मान्यताएं जो है, धारणाएं जो है, इनको खत्म करो। यदि तुम्हारे पिता तुम्हें एक पैसा भी नहीं देना चाहते, निकल जाओ घर से, भले ही गांव में अपना मजदूरी करो, सिर पे बोझा उठा करके किसी रेलवे स्टेशन पे कुली बन करके काम कर लो, लेकिन उनकी संपत्ति एक पाई लेने का अधिकार ना दो। मांगो उसी से जो दे खुशी से। यदि खुशी से देने वाले हैं तो आप उनसे कहो कि नहीं, वे पिताजी कहते भी हैं कि बेटा ये संभालो, अब तुम लो। नहीं, जब तक आप विराजमान है तब तक मुझे जरूरत नहीं है। आपके जाने के बाद तुम्हें नहीं, समाज मेरे सिर के ऊपर पगड़ी बांधेगी कि संपत्ति के मालिक तुम हो। नहीं है तो क्या? इस समाज के लोग तुम्हारे घर में 2 बार आते हैं, पिता की मृत्यु के 30वें दिन और पिता की मृत्यु के 13वें दिन। वे आकर के तुम्हें ही अधिकार देते हैं कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम इसको संभालो। तुम्हारे ऊपर सिर में पगड़ी बांधी जाती है। अभी तक तुम्हारी उस संपत्ति पे अधिकार नहीं था, आज अधिकार है। उस अधिकार को लेकर के आप काम करो। दादाजी बड़े पंक्चुअल है, 7:45 बजे आके यहाँ बिल्कुल हेलान दुलान लगत है। आपको बिल्कुल अब समय आपको देना पड़ेगा, इसलिए अपन यही विराम लेते हैं, समय हो गया। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,